मेरी जुबान पे इतना जोर नहीं, नेताजी मुलायम सिंह जैसा कोई और नहीं। उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान हो जवान किसान। नेताजी ने जो फौजियों के लिए किया वो किसी रक्षा मंत्री ने, किसी प्रधानमंत्री, किसी सरकार ने नहीं किया। और अब वर्तमान सरकार अग्निवीर लेके आई है, और अग्निवीर जो योजना है, जो लड़के जाएंगे 1 साल छुट्टी काटेंगे, 1 साल ट्रेनिंग करेंगे, 2 साल नौकरी करेंगे, फिर बिना पेंशन के, बगैर मेडिकल के और बगैर बाकी सब फैसिलिटीज़ के घर पे आ जाएंगे, तो वो घर पे आके क्या करेंगे? 4 साल बाद तो बेरोजगार हो जाएंगे वो। ये जो हमारे 4 साल के लिए जो फौजी लड़के अग्निवीर कर भर्ती करके भेजे जा रहे हैं, वो उनको रोजगार नहीं दिया, उनको रोजगार छीन लिया गया। क्योंकि 20 साल 25 साल नौकरी करते और उनका रोजगार छीन 25 साल न करके उनको 4 साल में ढकेल दिया। अब वो 4 साल बाद क्या करेंगे? अगर सबसे बड़ी समस्या हमारे उग्रवादी बनेंगे और भाजपा के खिलाफ वो खड़े होंगे। आप देख लेना कि ट्रेंड हो जाएंगे, वो लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय मैनपुरी में हूं। आप पीछे मेरे हर तरफ देख रहे होंगे तो यहाँ पे तमाम फौजी खड़े हुए हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे फौजी मार्च मैनपुरी में क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट आपसे करते सर। नाम? मैं कर्नल शरद हूँ, सैनिक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी जी जी। जहाँ तक हमारे यहाँ की उपस्थिति के बारे में आप जानना चाहते हैं जी, तो डिम्पल जी एक फौजी परिवार की बिटिया हैं जी, और अखिलेश जी एकमात्र ऐसे उदाहरण है पूरे देश के जी, जहाँ पे किसी बड़े नेता ने अपने बेटे को किसी प्राइवेट स्कूल, अच्छे पब्लिक स्कूल, दून स्कूल, सनार स्कूल, सिंधिया स्कूल के बजाय मिलिट्री स्कूल पढ़ने भेजा, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका बेटा सेना में जाए। और तीसरी बात, जब नेताजी राष्ट्रीय सरकार में 97-98 में रक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने ये प्रावधान पास कराया था कि अब कोई शहीद, चाहे वो रेत में हो चाहे बर्फ़ पे हो, उसका बक्सा और वर्दी और बेल्ट नहीं, वो खुद आएगा अपने माँ बाप के घर और अपने परिवार से अंतिम मुलाकात के लिए, और उस घाट पे जाके जलेगा जिस घाट पे उसके पिताजी कभी जले थे। ये हमारी भावना है। दूसरा, अच्छा फौज, एक सेकंड रुकूंगा। आप लोग पूरे मैनपुरी में लगातार मार्च कर रहे हैं, कहाँ कहाँ मार्च किया और समर्थन किस तरह? देखिए, हम लोग 5 विधानसभाओं में गए हैं, गांव-गांव, घर-घर गए हैं, और हम अपने सबसे पहले फौजी परिवारों से मिले हैं। और क्योंकि सेना सर्वधर्म समभाव, वसुदैव कुटुंबकम की भावना से जीती है, तो हम सभी जाति, सभी वर्गों में सबसे पहले हमने अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढा है, टोपीधारियों को ढूंढा है, उनके दरवाजे पे गए, किसी के यहाँ मट्ठा पिया, किसी के यहाँ नाश्ता किया, किसी के यहाँ रात का खाना खाया, और अपना भार उठा के हमने उनके कंधे पे उनके गांव में रख दिया कि अब गांव घर में सबको घुमाइए और बताइए कि जिस समाज में सबका सम्मान, सबको वरीयता और एक वोट, एक व्यक्ति की भावना, सिर्फ और सिर्फ समाजवाद का यही डेफिनेशन है। और समाजवादी पार्टी मौलिक रूप से वो संस्कार देते हैं जो हमें फ़ौज में मिलते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी की ये सीट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, आपसे ही बात करूंगा। कहाँ से हैं पहले बताएं? मैं मैनपुरी से हूँ, जागेश्वर सिंह जी, मंडल प्रभारी सैनिक प्रकोष्ठ का। जी। सपोर्ट किसको? सपोर्ट डिम्पल जी को। क्यों? समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी को इसलिए कि नेताजी ने जो फौजियों के लिए किया वो किसी रक्षा मंत्री ने, किसी प्रधानमंत्री, किसी सरकार ने नहीं किया। और अब वर्तमान सरकार अग्निवीर लेके आई है। और अग्निवीर जो योजना है, जो लड़के जाएंगे 1 साल छुट्टी काटेंगे, 1 साल ट्रेनिंग करेंगे, 2 साल नौकरी करेंगे, फिर बिना पेंशन के, बगैर मेडिकल के और बगैर बाकी सब फैसिलिटीज़ के घर पे आ जाएंगे, तो वो घर पे आके क्या करेंगे? 4 साल बाद तो बेरोजगार हो जाएंगे वो। इसलिए हम सब फौजी इसका विरोध करते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी को वोट भी देंगे, समाजवादी पार्टी का सपोर्ट भी करेंगे और समाजवादी पार्टी को जिताएंगे भी। समाजवादी पार्टी को जिताएंगे भी। आपसे बात करेंगे। कहाँ से सर? नाम सर क्या है? मेरा नाम राजीव गुप्ता है। मैं आगरा से हूँ। आगरा से आए? तो ये बात बिल्कुल साहब ने बताई, बिल्कुल ठीक बताई। ठीक बताइए। अच्छा, इस बार किन मुद्दों वोटिंग हो रही? पब्लिक से लगातार आप लोग मिल रहे, क्या बोल रही पब्लिक से? तो जा रहे हैं और बात भी कर रहे हैं, जो भी हो वो सब। चलिए, साहब ने पीछे बता दिया। सर, आपसे भी सर बात कर ले। तमाम बैचेस है आपके पास। सर, नाम सर क्या है, कहाँ से हैं? कैप्टन ब्रह्मानंद तिवारी, कन्नौज से हैं। सपोर्ट सर किसको कर रहे हैं? सपोर्ट सपा कर रहे हैं। सर, क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि हमारे सैनिकों की मिट्टी जो है माननीय मुलायम सिंह ने जो है घर पे भिजवाई। ने तो पहले जो है
वहीं दफना दी जाती थी। अच्छा, एक बात और कर लें, लगातार पब्लिक के बीच में जा रहा हूँ। इलेक्शन जब मैंने कवर किया, यूपी इलेक्शन 22 वाला चुनाव, तो उसमें मुद्दे थे 2000 रुपये खाते में आ रहे थे, राशन आ रहा था, है ना, जॉब की बात हो रही थी, तमाम गवर्नमेंट भी दावे कर रही थी। अभी सर उपचुनाव है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाली नहीं है, लेकिन एक सीट है। सर क्या लग रहा है यहाँ पे किन मुद्दों पे वोटिंग हो रही है? यहाँ पे पहले जो है माननीय मुलायम सिंह जो पहले रक्षा मंत्री रहे हैं, तो उन्होंने इसीलिए सपोर्ट में आप लोग। जी साहब, महंगाई का मुद्दा है सबसे बड़ा। मैं मैनपुरी से हूँ, मेरा रमेश यादव नाम है हमारा। क्योंकि हम मुलायम सिंह के इतने कर्जदार हैं फौजी भाई कि हमारा इतना पेमेंट कम था, बेसिक पे कम था, डेड बॉडी घर तक नहीं जाती थी गरीबों की। मुलायम सिंह ने हमारे को बहुत काम किया फौजियों के लिए, इसके मैं मुलायम सिंह का कर्जदार हूँ। इसलिए मैं मैनपुरी में भरपूर में सभी जन सेवक से जा कर के जन सेवा के घर घर जा कर के मिलने के काम किया है। और मैं उनसे चाहता हूँ कि मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, सभी जन सेवकों से, सभी घर घर से लोगों से, कि ऐसे माननीय मुलायम सिंह ने जो फौजियों के लिए काम किया है उनके लिए आप वोट जरूर देना, क्योंकि हम फौजी उनके कर्जदार हैं। तो आप ये देख रहे हैं पैदल मार्च लगातार चल रही है मैनपुरी में। ये तमाम सैनिक थे जो हमारे बीच में बात कर रहे थे। सर आपका सर नाम सर बताएं। मैं दूरबीन सिंह यादव, एक्स BSF कानपुर देहात से। मेरी जुबा पे इतना जोर नहीं, नेताजी मुलायम सिंह जैसा कोई और नहीं। उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान हो जवान किसान। नेताजी एक ऐसे आदमी थे जो सर्व समाज के लिए काम करते थे। नेताजी जब रक्षा मंत्री बने तो जवानों का DA हाइल्टी का इतना बढ़ा दिया था कि दुगना कर दिया था। और नहर बम्बा की सिंचाई फ्री, ट्यूबवेलों की सिंचाई फ्री, प्राइवेट ट्यूबवेल सब फ्री हो गया था, नहर बम्बा की सिंचाई फ्री। नेताजी सर्व समाज के नेता थे, इसलिए हम डिम्पल यादव को और हम लोग जो ये आपने बोला है कि इनको ही क्यों आप लोगों ने फौजियों ने चुना है। हाँ। तो फौजियों ने हम लोग इसलिए चुना है इनको कि ये जो हमारे 4 साल के लिए जो फौजी लड़के अग्निवीर कर भर्ती करके भेजे जा रहे हैं, वो उनको रोजगार नहीं दिया जाए, उनको रोजगार छीन लिया गया। क्योंकि 20 साल 25 साल नौकरी करते और उनका रोजगार छीन 25 साल न करके उनको 4 साल में ढकेल दिया। अब वो 4 साल बाद क्या करेंगे? अगर सबसे बड़ी समस्या हमारे उग्रवादी बनेंगे और उग्रवादी बनेंगे और भाजपा के खिलाफ वो खड़े होंगे। आप देख लेना कि ट्रेंड हो जाएंगे, वो लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। 4 साल लड़ाई की ट्रेनिंग करेंगे, लड़ाई की ट्रेनिंग करेंगे, अपने घर में ही फाइट होने वाली, घर में करेंगे, घर में। और यही देख लेना ना हो जाए, ये होकर बचेगा, किसी भी हालत में नहीं बचेगा। आप देख रहे तमाम फौजी थे जिनसे मेरी बात हो रही थी, लगातार अपनी बात हमारे बीच में रख रहे थे। और सबके हाथ में आपने देखा समाजवादी या तो बैनर थे या फिर वो पैम्फलेट जो डिम्पल भाभी को सपोर्ट कर रही है इनकी। जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैनपुरी के तमाम पल पल की खबर आपके पास देता रहूंगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। एक गुजारिश आप सभी से, जो लोग चैनल देख रहे हैं, जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करिएगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।